तो मेष के बारे में बताइए कि मेष वालों को क्या लाभ होगा, क्या उनके साथ अगर कुछ बुरा है तो वो आप बताइए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मैं आपको कुछ उपाय ऐसे बताऊँगी जो सबके लिए हैं, कॉमन उपाय होंगे। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ समझने वाली यह होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी 7.5 चल रही हो, आपकी ढैया चल रही हो। ये ध्यान रखिएगा, आवश्यक नहीं है कि सबकी 7.5 चल रही हो, सबकी ढैया चल रही हो। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब पोजीशन में है, आपकी 7.5 या ढैया नहीं चल रही है, बट शनि कुंडली में खराब पोजीशन में है या शनि अच्छी पोजीशन में है, दोनों ही स्थितियों में अगर हैं तो उस हिसाब से आप उपाय कर लीजिए। कॉमन उपाय जो है वो सबको करने चाहिए, क्योंकि आपके कर्म को वो सही दिशा और दशा दे देते हैं। ठीक है, तो वो कॉमन उपाय मैं बता दूंगी और प्लस सारी राशियों के अलग से भी उपाय बताऊंगी, उसे आप राशि अनुसार नोट करके रख लें तो आपके लिए ज्यादा लाभकर रहेगा जी। अब सबसे पहले देश दुनिया की थोड़े से मैं जानकारी दे देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा जानकारी आपको दे देती हूँ कि मंडेन लेवल पे आप देखिएगा कि जो शनि ये मार्गी हो रहे हैं ना, तो अभी तक जो इनबैलेंस चल रहा था, इनबैलेंस क्या चल रहा था कि लोकतंत्र अगर कमजोर पड़ रहा था, तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में लोकतंत्र मजबूत होगा। अब वो मजबूत कैसे होगा? आप प्रजा जो है ना वो थोड़ा सा अपने लिए बोलना शुरू करेगी, बताना शुरू करेगी। हो सकता है कुछ आंदोलन भी हो, कुछ और धरने दिए जाएंगे और सड़कों पे जाम लगेंगे, अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करेगी न्याय के लिए। दूसरी चीज, सरकार या राजनीतिक क्षेत्र में आप देखिए अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपको भी पता होगा, तो कोई ऐसा नतीजे आ सकते हैं जो सरकार के पक्ष में ना हो परंतु जनता के पक्ष में हो, क्योंकि लोकतंत्र बलवान हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा संभल के चलना होगा। जहां पे अच्छे अगर आपने कार्य किए होंगे तो रिजल्ट निश्चित मिलना है। ये सरकार के लेवल पे मैं बोल रही हूँ, राजनीतिक लेवल पे बोल रही हूँ। तो हमारा देश तो वैसे भी सबसे बड़ा लोकतंत्र यहीं पर है। लोकतंत्र का देश है, आप देखिए। और अभी इलेक्शन भी है, तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट्स सरकार के फेवर में ना हो, बट वो लोकतंत्र के फेवर में हो, लोगों के, जनता के फेवर में, प्रजा के वो फेवर में आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक चेंज रहेगा। तो जनता को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि सरकार जो मर्जी करे लेकिन अपना काम होता है। पर सरकार के लिए अच्छा क्या है कि इससे सरकार एक कहते हैं ना कि सीख लेगी और आने वाले 2 महीनों के बाद आप देखिएगा कि रिजल्ट बेहतर होंगे। सरकार के निर्णय थोड़े से परिवर्तित होंगे, बट वो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे लॉन्ग टाइम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नया साल नई चीजें बेहतरी लेकर के आ रहा है, संभल के चलेंगे तो उन्नति ही उन्नति, वरना तो शनिदेव दंड देने के लिए बैठे ही हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेष राशि। मेष राशि से हम शुरू करते हैं, क्योंकि पहली राशि हमारी मेष होती है। हमारे जो कालपुरुष की कुंडली की पहली राशि है मेष राशि। अब मेष राशि के जातकों के लिए ये 11th हाउस में है। 11th हाउस में, हालांकि ये पहले से हैं, 2022 से हैं, पर अभी यह जून से वक्री चल रहे थे। तो मेष राशि के जातकों का फाइनेंस बिगड़ा हुआ था, संबंध बिगड़े हुए थे, क्योंकि मेष राशि 11वें भाव में बैठ करके यह लग्न पे दृष्टि डाल रहे थे, सप्तम पे आपके दृष्टि डाल रहे थे। तो ये जहाँ जहाँ संबंध वाले हैं आपके, वहाँ पे उन भावों पे ये दृष्टि डाल रहे थे, तो आपका फाइनेंस बिगड़ा हुआ था। आपके जो साझेदारी के कार्य हैं उनकी वजह, उसमें धन नहीं आ रहा होगा, पार्टनरशिप वाले, पार्टनरशिप के काम में है, तो आपका जो संबंध होते हैं वो भी पार्टनरशिप के ही होते हैं। तो पार्टनरशिप का जो भी काम है उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। और चूंकि यह वक्री भी कुंभ में ही हुए थे अभी तक, अब ये मार्गी हो गए हैं, हालांकि आज से मार्गी हुए हैं, तो आज से यह फेवरेबल रिजल्ट थोड़ा सा देना शुरू करेंगे। विशेष लाभ मेष राशि के जातकों को कैसे होगा? विशेष लाभ होगा मेष राशि के जातकों को ट्रेवल से। यदि आप यात्रा करते हैं ना, अगर आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, तो आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। वैसे भी मेष राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा यदि आपका कोई कार्य है तो वहां से लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। धन के मामले में विदेश से आपको लाभ बनता हुआ दिखाई देता है, आपके कार्य क्षेत्र में लाभ होता दिखाई देता है। आपको परेशानी या सावधान कहाँ रहना है? मेष राशि के जातकों को पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, पेट संबंधी समस्याएं मेष राशि के जातकों को मुझे कम खाएं फिर? हाँ, मिलते हुए दिख रही हैं। कम खाएं, या मैं ये कहूंगी कि सही खाएं, कम ना खाएं पर सही खाएं।
ठीक है, सही भोजन खाइए आप, उचित थोड़ा सा जो लाल मिर्च का प्रयोग कम करें, और गर्म भोजन यदि मैं कहूँ जो जिससे आपको एसिडिटी बनती है उसका प्रयोग यदि आप कम करें, ताजा भोजन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो मेष राशि को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए, इनके लिए कोई उपाय भी है? जी बिल्कुल है, उपाय आप सबको बता रही हूँ। जो मेष राशि के जातक हैं वो उपाय के रूप में सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को यदि सुंदरकांड बहुत बड़ा होता है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो आप संक्षिप्त रूप में सुंदरकांड घर में बजा के छोड़ दें, शाम को बजाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में बजा देंगे एग्रेसिव हो जाएंगे, आपकी वर्क प्लेस पे झगड़ा भी हो जाएगा, तो ऐसा मत करें। शाम को सुनिए, कूल जब आप अच्छी नींद लेंगे ना तो मॉर्निंग में अच्छे रिजल्ट आपके रहेंगे। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करें। तो हर शनिवार मेष राशि के जातकों को यह करना चाहिए, तो लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल।